बड़ी अदालत, तारीखी समाअत, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें, पहली बार समाअत की बराह रास्त कवरेज, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत 15 रुकनी फुल कोर्ट की समाअत, पाकिस्तान बार काउंसिल की दरखास्त मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि खुद नोटिस के इख्तियारात छोड़ने को तैयार हूं, ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हो या मफाद आमा की आड़ में जाती एजेंडे को परवान चढ़ाया जाए। अगर मैं बेंच बनाने से इनकार कर दूं, छुट्टी पर चला जाऊं तो मुझे कौन रोक सकता है? मैं अपने लिए ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। मुल्क 57,000 केसेस का फैसला चाहता है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि क्या कानून बनाना पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं? जस्टिस जमाल मुंतकिल बोले, क्या कोई ऐसी शिक है जो पार्लियामेंट को रूल बनाने से रोकती है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस में रिमार्क्स किए कि फुल कोर्ट इजलास 2019 से अब तक नहीं हुआ। हमें अगर ये सब काम नहीं करने हैं तो सरकार से पैसा क्यों ले रहे हैं? इस्तफसार किया कि बताएं पूरा कानून ही गलत था या चंद शिकें? वकील ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाइल दिए। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के रूल से मुदाखलत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा आइन कहता है रूल्स को आइन की मुताबिकत में होना चाहिए। दिन 12:30 बजे शुरू होने वाली कार्रवाइयां 2 वक्फों के साथ शाम 6:30 बजे तक जारी रही। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। इस मुल्क में कई बार मार्शल लॉ लगा। मैं इन जजमेंट्स के ताबे नहीं, हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के अहम रिमार्क्स। कहा अंदरूनी आज़ादी के साथ साथ एहतसाब और शफाफियत भी अहम है। अदलिया की आज़ादी की बुनियाद पर किसी का दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की हिमारिया जितनी बड़ी गलती दिखा रहा हूं जो रेकोडेक केस में हुई, मंसूबे को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184 की शिक के तहत उड़ा दिया। मुल्क को $6.5 अरब की डज लगी। मैं ऐसा इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। इस्तफसार किया क्या पार्लियामान नए इंतजामी इख्तियारात देकर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल पावर को पसे पुश डाल सकती है? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया ख्वाजा साहब, क्या आपको कबूल है कि एक बंदा बेंच बनाए? पार्लियामान ने 80 चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपके मौकिल की कोई ज़ाती दिलचस्पी थी या अवामी मफाद में दरख्वास्त लाए हैं? ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा यह दरख्वास्त अवामी मफाद में लाई गई। हम गैर मुंतखब 15 जजेस पार्लियामेंट को कानून साजी से कैसे रोक सकते हैं? जस्टिस अतर मिनल्लाह का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या हम गैर मुंतखब जजेस पार्लियामेंट के कानून साजी का हक खत्म कर सकते हैं? पूरी दुनिया में मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए। सवाल यह है कि पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी का इख्तियार हासिल है? एडवोकेट इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा इख्तियार फुल कोर्ट मीटिंग को हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और वकील ख्वाजा तारिक रहीम में दिलचस्प मुकालमा। दलाइल दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में किसी और की मुदाखलत होगी तो ये सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए क्या आप चीफ जस्टिस को किसी के सामने जवाबदेह नहीं बनाना चाहते? हम इस कानून से भी पहले ऊपर वाले को जवाबदेह हैं। मुझे बतौर चीफ जस्टिस आप ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। मैं तो फिर आपकी दरख्वास्त 10 साल ना लगाऊं तो आप क्या करेंगे? आपका आइन सुप्रीम कोर्ट से नहीं अल्लाह के नाम से शुरू होता है। ख्वाजा साहब आपकी बहस क्या है? अगर फुल कोर्ट ये सब करे तो दुरुस्त, अगर पार्लियामेंट ये काम करे तो गलत। जस्टिस मंसूर अली शाह का ख्वाजा तारिक रहीम से मुकालमा। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा चीफ जस्टिस के पास बेंच बनाने का लामहदूद इख्तियार हो तो क्या आप मुतमईन हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल उठाया क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मुअस्सर किया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने पूछा आप ये तो बताएं कि एक्ट आइन के किस आर्टिकल से मुतसादिम है? विफाकी हुकूमत की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा ये कानून सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है। इदारे में जमहूरियत शफाफियत आएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लॉ की तारीफ के अंदर आता है। कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्तें काबिल समात ही नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा एक कानून इस वक्त काबिल अमल है जब तक वो गलत साबित ना कर दिया जाए। ये साबित करने की जिम्मेदारी उस पर है जो कानून को चैलेंज करे।
बड़ी अदालत का सरबराह बनकर भी सादगी का दामन न छोड़ा। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब अपनी कार पर अदालत पहुंचे। बुलेट प्रूफ गाड़ी और गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर स्टाफ ने गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा, इंसाफ के दरवाजे खुले रखें, आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। ये सुप्रीम कोर्ट है, साइलीन यहां अपने मसाइल लेकर आते हैं। अपना सियासी सरमाया दांव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। नवाज शरीफ का नून लीग से एक इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, तबाही की इस हालत पर पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 25 करोड़ आवाम के मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे लाकर खड़ा कर दिया। पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज मुल्क में पेट्रोल 1000 रुपये लीटर होता। करोड़ों आवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को घर भेज देते हैं। पहले भी मामला अल्लाह पर छोड़ा था, अब भी अल्लाह पर छोड़ा है। मरियम नवाज के लहजे में सख्ती। नून लीग पंजाब के तंजीमी इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के खिलाफ जिन्होंने साजिश की, हर एक रुसवाई समेट कर घर गया। 21 अक्टूबर किसी फर्द का इस्तकबाल नहीं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल का इस्तकबाल है। लीगी कायद के इस्तकबाल के लिए खुसूसी सेंटर कायम कर दिया। इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। चीफ ऑर्गेनाइजर ने पंजाब भर के ज़राई सुदूर को अहदाफ दे दिए। हमजा शहबाज की भी हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी। पार्टी इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल से ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। नवाज शरीफ ने जख्म खाकर भी पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा। आज मुल्क को भिखारी बना दिया, क्या जो बाइस से शर्म है। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर अवाम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। शहबाज की वतन वापसी की परवाज। साबिक वज़ीर आज़म बरतानिया से पाकिस्तान के लिए रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने लंदन में 1 माह क़याम किया। नून लीग की लीगल टीम का इजलास तलब। नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जियाले रहनुमा की सियासी मैदान में खुलकर खेलने की प्लानिंग। ओकाड़ा में कहा, आसिफ अली जरदारी से दरख्वास्त है, मेरे हाथ ना बांधे जाएं। मुल्क में इस वक्त सियासी और मुआशी बहरान है। मुश्किल की घड़ी में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगी। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से मैं निकालूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से शेड्यूल के ऐलान का फिर मुतालिबा। बोले, सेलेक्टेड राज के खिलाफ तहरीक चलाई। चेयरमैन पीटीआई को जेल में भेजने से मुल्क के मसाइल खत्म नहीं हुए। नवाज शरीफ की वतन वापसी पीपल्स पार्टी का पुराना मुतालिबा है। परवेज इलाही का कानूनी ट्रिप जारी। 1 रोजा राहदारी रिमांड पर एंटी करप्शन पंजाब के हवाले। बार बार गिरफ्तारी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज भी हैरान। रिमार्क्स दिए, बहुत अफसोस हुआ मुझे। परवेज इलाही के खिलाफ और भी कोई मुकदमात हैं तो सामने ले आए। परवेज इलाही बोले, ये बताकर मुकदमात नहीं बनाते, 11 मुकदमात ऐसे ही बना दिए गए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अमले को परवेज इलाही के लिए कहवा लाने की हिदायत। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील सलमान सफदर की जानिब से समाअत जल्दी रखने की इस्तदा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, एक प्रोसीजर के तहत मामला चलते हैं। आप सीनियर काउंसिल हैं, अदालती तरीक़ेकार को जानते हैं। आइंदा सोमवार के लिए नोटिस जारी कर देते हैं। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी कर दी। जेल जाने से डर लगता है साहब। शेख रशीद के कानून से बचने के लिए जतन। 1 सीट के साथ वजारत दाखिला के मजे लूटे। जब पीटीआई की लीडरशिप पर बुरा वक्त आया तो उड़नछू हो गए। खुफिया ठिकाने से सोशल मीडिया पर हवाई तीर चलाते रहे। 4 माह तक रुपोश रहने के बाद कानून की गिरफ्त में आ गए। अब केसेस का सामना करने की बजाय गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत आलिया का दरवाजा खटखटा दिया। यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्जाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक खबर बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। पाकिस्तान के लिए
IMF मुआहिदा मुआशी इस्लाहात और बातचीत की कामयाबी से मुमकिन हुआ। मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह फेल है। पाकिस्तान यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े में सख्त गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर कारबंद है। हुकूमत का गैर मुल्की सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग देने के लिए बड़ा इक़दाम। निगरान काबीना ने बिजनेस, इन्वेस्टर और वर्क वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। 103 ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सिफारिश पर वीज़ा पॉलिसी में तरामीम तैयार की गई। SIFC की सिफारिश पर 6 माह के लिए बिजनेस वीज़ा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा 24 घंटे में जारी करने का पाबंद होगा। निगरान वज़ीर आज़म खारजा महाज पर सरगर्म 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। अनवारुल हक काकड़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकात होगी। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी शेड्यूल। रुको जरा, सब्र करो। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी को भर्तियों से रोक दिया। सेक्रेटरी महकमा हायर एजुकेशन पंजाब को बजरिया खत भर्तियां रोकने की हिदायत। लिखा, इजाजत के बगैर भर्तियां सेक्शन 230 की खिलाफ वर्जी है। फौरी इश्तिहार को मनसूख करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा कराई जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ 229 असामियों के लिए इश्तिहार जारी किया था। सिपा सालार मुतहर्रिक हुए तो डॉलर का मसनूई रंग उतरने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद 90 पैसे सस्ती 295 रुपए 95 पैसे पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मुस्तहकम 297 रुपए पर फरोख्त। ट्रेन भी महंगाई की पटरी पर दौड़ने लगी। किरायों में एक बार फिर 5% इजाफा। 2 माह के दौरान किराए तीसरी बार बढ़ाए गए। रेलवे हुक्काम ने कीमतें बढ़ाने की वजह महंगे डीजल को करार दे दिया। माल गाड़ियों के किरायों में भी इजाफा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन हड़ताल पर 2 धड़ों में बंट गई। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का किरायों में 100% इजाफे का मुतालबा तस्लीम न करने की सूरत में हड़ताल की कॉल दे दी। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन का हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान। कहा, मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर है। इन हालात में हड़ताल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमीर हुक्मरान और महंगाई से सिसकते बिलकते अवाम। सिंध की निगरान काबीना खराब मुआशी सूरत हाल के बावजूद निगरान वज़रा पर मेहरबान। निगरान वज़ीर दाखिला के लिए 3,08,87,000 रुपए की नई बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदने की मंजूरी। पहले मुर्तजा वहाब से सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर दी, लेकिन नए वज़ीर दाखिला को पुरानी गाड़ी न भाई। वज़ारत दाखिला सिंध ने नई बुलेट प्रूफ गाड़ी के लिए समरी भिजवा दी। सरकारी इदारों का भी लेस्को को 440 वोट का झटका। नादहिंदा सरकारी इदारों की फहरिस्त जारी। वासा लाहौर 7 अरब 67 करोड़ 98 लाख 80 हज़ार रुपए की नादहिंदा। महकमा रेलवे लेस्को का 53 करोड़ 29 लाख 82 हज़ार से जायद का नादहिंदा निकला। ज़िला हुकूमत 49 करोड़ 59 लाख 62 हज़ार रुपए की नादहिंदा है। महकमा सेहत लेस्को का 42 करोड़ 44 लाख 46 हज़ार रुपए का नादहिंदा है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को ने कहा, रिकवरी के हवाले से तमाम तर जरूरी इक़दामात मुकम्मल किए जाएं।